हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्टडी अच्छी चल रही होगी। इस समय हम लोग कर रहे हैं वेक्टर वेक्टर एनालिसिस, जो अपना चैप्टर चल रहा था। वेक्टर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जाएंगे, लास्ट टाइम जो किया था ना उससे आगे रिजॉल्विंग का किया था। वेक्टर ए, वेक्टर बी, आई, जे और के वाला जो फॉर्म था उसको लेकर उससे आगे आज करेंगे कि दो वेक्टर्स दिए हों और किसी थर्ड वेक्टर को उनसे रिलेटेड अगर कुछ चीज पूछी जाए तो कैसे करेंगे। और इसके साथ आज हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, और वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। इन दो चीजों का डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा लेक्चर है, तो इसको देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वेक्टर ए है। इन्होंने कहा वेक्टर ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल है 2i माइनस 3j प्लस 2k। ये अपने पास है वेक्टर ए। अब इन्होंने कहा कि वेक्टर बी जो है वो है, मान लीजिए कि 4i प्लस जे और माइनस 3k। ये दो वेक्टर्स हैं अपने पास। ठीक है, आपको दिख रहा है ये दो वेक्टर्स हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे ये कहा जाए कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। या फिर ये भी पूछ सकते हैं सेकंड केस में, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? दो चीज है, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब इन्होंने कहा कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, वेक्टर ए के और बी के डायरेक्शन में है। जरूरी नहीं, कई बार ये भी लिख सकते हैं, और अलोंग वेक्टर बी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लिख देंगे पैरेलल टू वेक्टर ए। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने ये कहा, दोनों को अलग अलग मैंने इसीलिए लिख दिया है। फिर समझ लीजिए, अगर ये कहें कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 3k, कैप कैप नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो। कौन सा वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और बी की डायरेक्शन में हो, या बी के पैरेलल हो, या अलोंग बी हो, एक ही बात है। या दूसरा केस है जिसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है और ए के पैरेलल हो या ए की डायरेक्शन में हो। बात आई समझ में? काफी सिंपल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो वेक्टर पी है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अपने पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है आपके पास, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना, इनका मॉड निकालना है। सबसे पहले मॉड क्यों निकालेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले फाइंड कर लीजिए आप यहां पे मॉड ए। मॉड ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर। और ये अपना हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4। यानी यहां से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू रूट 17 यहां पे। ठीक है,
हम आते हैं किस पर, मॉड बी पर। ये दोनों हमें फाइंड करना है, मॉड ए मॉड बी फाइंड करना है। मॉड बी क्या होगा यहां से, मॉड बी हो जाएगा अंडर रूट कितना, यहां से 4 का स्क्वायर प्लस क्या है जे, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं मॉड बी इक्वल टू अंडर कितना 16 प्लस 1 प्लस 9, यानी मॉड बी हो जाएगा √26। ये हो गया मॉड बी। मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर, ये है क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट नंबर नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को बेटा। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बेटा, ए के, और किसकी डायरेक्शन में लेना है, बी के। हमने मान लिया वो वेक्टर क्या है, पी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो वेक्टर है हमने यूं किया कि वो वेक्टर है पी, पी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर ए के। मैग्नीट्यूड ए है यानी मॉड ए, अगर मैग्नीट्यूड बी बोलते मॉड बी। तो इन्होंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए, यानी कि जो मैग्नीट्यूड बोले उसको ले, ठीक है। जितना कहें उतना करना है। वो महाभारत आपने देखी है, तो जब नहीं देखी हो तो एक बार देखना जरूर, सबको देखना चाहिए, मेरा मानना है। उसमें क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी जो हैं वो कहते हैं अपने जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं दुर्योधन और अर्जुन, उनसे ये कह रहे हैं कि द्रुपद को मतलब एक तरह से अरेस्ट करके लेकर आओ। तो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, अभी मैं जाता हूं और द्रुपद को मार देता हूं, किल कर देता हूं। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा कि आदेश जो भी ऑर्डर है उससे आगे जाना भी एक तरह से इसका उल्लंघन होता है। उल्लंघन इन द सेंस आपने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन में कहें बस उतना ही करना है, बहुत आगे नहीं जाना है, पीछे तो रहना ही नहीं है, आगे भी नहीं जाना है। तो इन्होंने क्या कहा, वेक्टर पी इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड लेना है। और इन्होंने क्या कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, तो जिसकी डायरेक्शन में बोले उसके यूनिट वेक्टर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी बोले उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इन्होंने कहा है, फिर सुन लीजिए जरूरी है, वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है तो ए का मॉड ले लो, और किसकी डायरेक्शन में, बी के, तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया यहां से, आप देख सकते हो वेक्टर पी, सॉरी जो वेक्टर हमें निकालना है पी इक्वल टू मॉड ए कितना है बेटा, चलो जो भी हो बाद में देखेंगे। और यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, ये होता है वेक्टर बी अपान मॉड, ये होता है यूनिट वेक्टर। कुछ बुक्स बी अपान बी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि P इक्वल टू मॉड ए कितना है, देखो आप निकाल चुके हो, और ये यहां देख सकते हो ये है √17 अपान मॉड बी √26 इंटू वेक्टर बी जो आपके पास ऑलरेडी है 4i प्लस j -3k, इट इज द वेक्टर P, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट ये कहता है जस्ट इसका उल्टा। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और बी की डायरेक्शन में। सेकंड में इन्होंने सारी कंडीशन को उलट कर दिया, कहते हैं ना जज्बात बदल डाले, सब कुछ वही कर दिया यहाँ पे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है और डायरेक्शन ए के।
इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ए का इक्वल था बी की डायरेक्शन में, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का यूनिट वेक्टर। अब इसको उल्टा कर दो, इन्होंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड बी के इक्वल और ए की डायरेक्शन में। मतलब हम एज्यूम कर लें कि अगर ये वेक्टर क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है और किसकी डायरेक्शन में, ए के, तो ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू मॉड बी क्या है, होने दो कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो अब आप देख सकते हो मॉड बी, वहां से देखो, दिख रहा है 26, और ये मॉड ए √70, एंड वेक्टर ए जो यहां से देख सकते हैं आप, क्या है, 2i -3j +2k। ये है अपना दूसरा पार्ट, काफी सिंपल है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमने ये कहा था उससे, सेकंड पार्ट क्या है ये समझिए। सेकंड पार्ट पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, एक स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। टू टाइप्स के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, डॉट एंड क्रॉस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, बट डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती। फिर सुन लीजिए, when a scalar quantity multiplied with vector quantity, the direction of vector quantity remains unchanged, but magnitude change according to scalar quantity। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर ए में, यहां पे ये वेक्टर है, क्लियर है, और यहां पे हमने मान लिया एक्स, क्या कहा, एक्स स्केलर है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कोई वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी इक्वल टू एक्स इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार और थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको इसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये है बहुत इजी। जैसे हमने मान लिया कि एक बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये किसी बॉडी की वेलोसिटी है, ये आपने देख लिया 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और एक बॉडी का मास है 4 kg। तो ये बताइए कि अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, इट इज द लीनियर मोमेंटम। तो मास कितना है भाई, मास है अपने पास 5 kg, ये हो गया मास, और क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये। तो जब आप इसको करोगे तो मास कितना था, 4 kg था, सॉरी, मास 4 kg है। यहां से मास को हमें 4 kg लेना है, 4 kg। तो 5 इंटू 4 हो गया अपने पास 20,
यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड, चलो ये भी ठीक है। लेकिन ये एज इट इज रहा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बेसिकली मुझे आपको यही बताना था कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आप बताइए पहले डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन में यहां पे देखिए तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड जो था पहले 5 था, अब 4 का मल्टीप्लाई हो गया 20। तो यहां पे आपको यह बताना था कि जब भी किसी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है, किसी भी स्केलर का वेक्टर में, तो स्केलर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड स्केलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 होता तो 10 हो जाता, ये अगर 10 होता तो 50 हो जाता, अगर यहाँ पे 20 होता 20 इंटू 500 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ 1 होता तो 5 इंटू 1 5 होता। ये तो चेंज हो जाता ये इसके अकॉर्डिंग, बट डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, when a scalar quantity multiplied with vector quantity, the direction of vector quantity remains unchanged, but magnitude change according to scalar quantity, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं फिर। अब इसके बाद से बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की, उस लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।